फोर्स मोटर्स को आप जानते होंगे उनके ट्रैवलर से या फिर उनकी गुरखा एसयूवी से, लेकिन क्या आपको पता है कि ये वही कंपनी है जो कि इंडिया में मर्सिडीज के, बीएमडब्ल्यू के और रोल्स रॉयस के इंजन असेंबल करते हैं, पर फिर भी इस ब्रांड की कोई प्रॉपर गाड़ी नहीं आती जो कि इंडिया के जो मासेस हैं उन्हें टारगेट करे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। ये सारी जो केस स्टडीज है इनमें काफी रिसर्च आती है और आपका जो एक सब्सक्राइब बटन है हमारी कम्युनिटी को और बड़ा कर सकता है और आपको एक सिग्मा बना सकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और एक रियल सिग्मा बन जाओ। तो फोर्स मोटर की शुरुआत होती है इंडिया में 1945 से बजराज ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, और ये जो कंपनी है इंडिया में 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा को असेंबल करके बेचते थे। और ये जो 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा था इसकी डेवलपमेंट जो कंपनी है बजराज ट्रेडिंग कंपनी है इन्होंने खुद नहीं करी थी। इन्होंने एक टेम्पो नाम की कंपनी थी जो कि जर्मनी में एस्टैब्लिश थी और वहां पे गाड़ियां बेचते थे। उनसे राइड्स खरीद के इस वाले 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा के इंडिया में बेचना शुरू करा और ये जो इस ब्रांड ने दूसरी कंपनी के राइड्स खरीद के इंडिया में बेचना शुरू करा, ये इस ब्रांड की पूरी एग्जिस्टेंस में काफी इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि इसी से इस ब्रांड की ग्रोथ हुई और इसी की वजह से ये ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ। और फिर 1951 में इस ब्रांड ने छोटे ट्रक्स जो कि टेम्पो ने जर्मनी में डेवलप करे थे उसे टेम्पो के साथ कोलैब करके इंडिया में बेचना शुरू करा। और फिर ऑफिशियली 1958 में इंडिया की बजराज ट्रेडिंग कंपनी और जर्मनी की टेम्पो कंपनी दोनों कोलैबोरेशन में आए और इन्होंने कोलैबोरेशन में इंडिया में एक नई कंपनी शुरू करी जिसका नाम था बजाज टेम्पो मोटर्स, जिसमें 26% शेयर टेम्पो का था और बाकी जो शेयर है वो बजाज का था। और ये जो बजाज है वही वाला बजाज है जिसकी आज बाइक्स आती है। और मैंने आपको पिछली केस स्टडी वाली वीडियो में टेस्ला के शेयर्स गिफ्ट करे थे और आज की वीडियो में आपको अमेज़न के शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूं और उसके लिए जो वीडियो से देखते रहना। फिर जब 1958 में दोनों कंपनीज ने कोलैब करा, फिर इंडिया में काफी सक्सेसफुल गाड़ी अपनी लॉन्च करी टेम्पो ने जिसका नाम था हैंसिएट, जो कि एक 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा टाइप था जिसका जो ऐसे फेस है काफी ऐसे चौड़ा सा है, काफी लंबा सा है और कुछ ज्यादा ही ऐसे बिडंगा से दिखने वाला व्हीकल है। लेकिन ये इंडिया में काफी सक्सेसफुल रहा कमर्शियल व्हीकल के तौर पे क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी वगैरह वो सही थी और साथ ही में इसमें काफी सारे बंदे आप ठूस सकते थे। और अभी भी किन्हीं किन्हीं नॉर्थ इंडिया के गाँव में ये जो हैंसिएट व्हीकल है अभी भी चलता है, तो ये आप देख सकते हैं काफी रिलायबल था। तो फिर ये जो हैंसिएट व्हीकल है इंडिया में बिकता रहा और फिर ऑफिशियली 1969 में जो कि हमारा फेवरेट नंबर है, इस ब्रांड ने अपनी मेटाडोर लॉन्च करी जो कि एक कमर्शियल बस थी जो कि आप कह सकते हैं कि जो फोक्सवैगन की पुरानी वाली बस थी उसका थोड़ा सस्ता वाला वर्जन था जिसमें आपको वैसी लुक्स मिलती थी, आपको सही एफिशिएंसी मिलती थी और जो गाड़ी की कॉस्टिंग है और जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थी काफी कम थी एज कम्पेयर टू दूसरे कमर्शियल व्हीकल। और ये इंडिया में लॉन्च के बाद इंडिया की पहली डीजल लाइट कमर्शियल व्हीकल बनी। और ये जो सारी गाड़ियां थी फॉर एग्जाम्पल हैंसिएट या फिर मेटाडोर, इनकी जो ब्रांडिंग है या फिर जो इनका ब्रांड नेम था इंडिया में टेम्पो के नाम से था, बजाज के नाम से नहीं था, तो इसलिए जो टेम्पो नाम है इंडिया में काफी फेमस हो गया। लेकिन फिर 1971 में क्या होता है कि जो मर्सिडीज बेंज थी जर्मनी की, उन्होंने टेम्पो मोटर्स को खरीद लिया। तो इसलिए जो टेम्पो मोटर्स की जो भी कोलैबोरेशन थी, जो भी सारी डील थी, जो भी सारे एसेट थे वो मर्सिडीज बेंज के पास आ गए। तो इसलिए फिर जो 26% का स्टेक था टेम्पो मोटर्स का इंडिया में बजाज टेम्पो मोटर्स में, वो मर्सिडीज बेंज के पास आ गया और ऑफिशियली फिर एक काफी बड़ा शेयर बजाज टेम्पो कंपनी में मर्सिडीज बेंज का हो गया। और ये जो 26% का स्टेक खरीदना था ये मर्सिडीज बेंज के लिए काफी फायदेमंद भी रहा। और अगर आपको अपनी फायदेमंद इन्वेस्टमेंट करनी है यूएस स्टॉक्स में जिनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल आपको पता है, तो आप आईएनडी मनी के थ्रू कर सकते हैं, जिनके थ्रू अगर आपको किसी भी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं बिना कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पे करे। साथ ही में इनके प्लेटफॉर्म में 0 ब्रोकरेज है, तो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कोई भी स्टॉक खरीदते या फिर बेचते हैं तो कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं होने वाले, जो कि अगर आप ऐसे देखें तो काफी ज्यादा चार्जेस बन जाते हैं। और साथ ही में इनके प्लेटफॉर्म में आपको सबसे बढ़िया एक्सचेंज रेट्स मिलते हैं यूएस स्टॉक्स खरीदने के लिए, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है काफी कम रहेगी और आप जो अमेरिकन स्टॉक्स का ग्रोथ पोटेंशियल है उन पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं और साइन अप करते हैं तो आपको फ्री में अमेज़न के शेयर्स मिलने वाले हैं आपके रिवॉर्ड सेक्शन में, या फिर अगर आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो बस कोड यूज करना CVS अमेज़न, कार्वर्सल अमेज़न से बनाया हमने CVS अमेज़न, आप यूज करना साइन अप के टाइम और आपको जो फ्री के अमेज़न के शेयर्स है आपके रिवॉर्ड सेक्शन में मिलने वाले हैं। तो भाई आपका क्या जा रहा है, जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है उसे डाउनलोड करो या फिर कोड यूज करो CVS अमेज़न और अपने जो फ्री के अमेज़न के शेयर्स है उन्हें क्लेम कर लो। फिर जो मेटाडोर व्हीकल है जो कि इस ब्रांड की बस थी वो इंडिया में काफी सक्सेसफुल रही, तो इसलिए इस ब्रांड ने सोचा क्यों ना हम एक और इंडिया में कमर्शियल व्हीकल या फिर एक बस को लॉन्च करें जो कि जो मेटाडोर है उससे थोड़ी बढ़िया दिखने वाली होगी, ज्यादा एफिशिएंट होगी और ज्यादा बड़ी होगी। तो इसलिए इस ब्रांड ने 1987 में मध्य प्रदेश में एक नई फैक्ट्री खोली जहाँ पे इस ब्रांड ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी टेम्पो ट्रैवलर की। और अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं फोर्स ट्रैवलर क्यों नहीं बोलता था अभी तक, मैं टेम्पो ट्रैवलर क्यों बोलता था, क्योंकि जो इस ब्रांड की हिस्ट्री है वो टेम्पो के नाम से ही है। और ये जो टेम्पो ट्रैवलर इंडिया में बिक रहा था ये भी इस ब्रांड ने खुद नहीं बनाया था, ये मर्सिडीज का TN T1 की कॉपी थी जो कि जर्मनी में बिकती थी और जर्मनी में मर्सिडीज ने डिजाइन करी थी। और क्योंकि मर्सिडीज का इस वाली कंपनी में अब 26% का हिस्सा था तो इसलिए मर्सिडीज ने अपने जो राइट्स है और अपने जो पेटेंट्स है इस वाली कंपनी को ग्रांट कर दिया है कि इंडिया में लोकली आप असेंबल कर लो और अपने नाम से बेचो इस वाली गाड़ी को। और क्योंकि अब ये ब्रांड मर्सिडीज की गाड़ी बना रहा था या फिर मर्सिडीज की बस बना रहा था तो इसलिए इस ब्रांड ने जो अपनी MP वाली फैक्ट्री बनाई थी वो पूरे मर्सिडीज के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई थी और साथ
साथ ही में जो वर्कर की ट्रेनिंग है, वहाँ पे जो सारी टेक्नोलॉजी है और जो सारी मशीनरी थी वो भी पूरी मर्सिडीज के स्टैंडर्ड की थी। और जो इसका इंजन था वो भी मर्सिडीज वाला था, जिसमें आपको 60 हॉर्स पावर मिलती थी। और ये जो टेम्पो ट्रैवलर है इंडिया में काफी सही बिका और काफी बिक भी रहा है, क्योंकि 40 साल हो गया इसे इंडिया में लॉन्च हुए, तब भी वही वाला टेम्पो ट्रैवलर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके इंडिया में बेचा जा रहा है और इंडिया में अभी भी बढ़िया बिक रहा है। और ये जो टेम्पो ट्रैवलर है इंडिया में मेनली बढ़िया इसलिए बिका क्योंकि इसमें जो इसकी कंपनी है उसने काफी तगड़ी मॉड्यूलैरिटी ऑफर करी कि मान लो अगर आपको ये वाली गाड़ी बस के तौर पे चाहिए तब भी आप ले सकती है, अगर आपको एम्बुलेंस के तौर पे चाहिए तब भी आप ले सकते हैं। तो ये जो मॉड्यूलैरिटी है इसके काफी काम में आई और इसकी सेल्स काफी इंक्रीज हुई। और जब मर्सिडीज को देखा कि ये जो ब्रांड है इंडिया में काफी अच्छा काम कर पा रहा है और जो मर्सिडीज की एक बस थी उसे उसी के स्टैंडर्ड से बना के इंडिया में बेच पा रहा है और अच्छी सेल्स अचीव कर पा रहा है, फिर 1997 में मर्सिडीज ने कहा कि क्यों ना आप हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से और हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इंडिया में एक फैक्ट्री डेवलप करो जिसमें आप मर्सिडीज के इंजन और मर्सिडीज के एक्सेल्स को बनाओ। तो ऑब्वियसली फिर ये कंपनी ना तो कह नहीं सकती थी, तो इस ब्रांड ने फैक्ट्री सेटअप करी मर्सिडीज के लिए, मर्सिडीज के स्टैंडर्ड्स के तौर पे। और फिर तब से आज तक ये वाली कंपनी ऑलमोस्ट 1,15,000 इंजन और 1 लाख एक्सेल सप्लाई कर चुकी है मर्सिडीज की इंडिया वाली गाड़ियों को। और जो आप आज एस क्लास देखते हैं, सी क्लास देखते हैं, ई क्लास देखते हैं या फिर जीएलएस वगैरह, सारी जो मर्सिडीज की इंडिया वाली लाइनअप है जो इसमें 4 सिलेंडर वाले और जो 6 सिलेंडर वाले इंजन है वो यही वाली कंपनी डेवलप करती है। पर फिर लेकिन 2001 में क्या होता है कि जो मर्सिडीज बेंज है वो अपना जो 26% का हिस्सा इस वाली कंपनी में वो बेच देते हैं, क्योंकि मर्सिडीज कहते हैं कि जो दोनों कंपनीज हैं उनकी आइडियोलॉजी में और उनके फोकस में डिफरेंस आ गया, तो इसलिए जो स्टेक है इसे रखने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन अभी भी जो मर्सिडीज बेंज के सारे इंजन है और जो सारी गाड़ियों की एक्सल वगैरह है वो इंडिया में ये वाली कंपनी डेवलप करी है। तो मतलब इस कंपनी के जो रेवेन्यूज वगैरह है वो अभी भी स्टेबल थे, उसमें कुछ कमी नहीं आई थी। फिर 2005 में क्या होता है कि जो बजाज टेम्पो कंपनी है उसे एक रीब्रांडिंग मिलती है और जो बजाज टेम्पो कंपनी है उसका नाम अब बन जाता है फोर्स मोटर्स और जो आइडियोलॉजी है ब्रांड की पूरी चेंज होती है। अब इस ब्रांड का एम था एक प्रॉपर व्हीकल मैन्युफैक्चरर बनना, कि जैसे इंडिया में महिंद्रा है या फिर जैसे इंडिया में टाटा है वैसे इंडिया में फोर्स मोटर्स भी हो। और जो ब्रांडिंग है, जो आइडियोलॉजी है पूरी चेंज होती है 2005 के बाद। और इसलिए फिर 2008 में इस ब्रांड ने लॉन्च करी अपने गुरखा एसयूवी, जो कि एक ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड एसयूवी थी जिसमें आपको वही 2.6 लीटर वाला डीजल इंजन मिलता है जो कि मर्सिडीज से डिराइव किया गया है और जो कि ट्रैवलर में इस्तेमाल हो रहा है। और जो गाड़ी अगर आप उसकी लुक्स देखें, अगर आप उसकी अलॉयज देखें, अगर आप उसकी विंडो लाइंस देखें तो काफी कुछ आपको सिमिलर लग रही होगी 1990s की जी वैगन से। और जो इस गाड़ी का मेन काम था वो था ऑफ रोडिंग और उसमें काफी बढ़िया भी थी ये गाड़ी। पर लेकिन ऑब्वियसली इस गाड़ी का जो प्राइस पॉइंट था और जो इस गाड़ी की टारगेट मार्केट थी वो काफी छोटी थी, तो इसलिए हर बंदा इस गाड़ी को खरीदने वाला नहीं था और फोर्स मोटर्स को भी पता थी ये बात। तो इसलिए फोर्स मोटर्स ने 2011 में सोचा क्यों ना हम एक प्रॉपर एसयूवी बनाएं जो कि मासेस को टारगेट करे, जिसमें बढ़िया लग्जरी हो, बढ़िया साइज हो और बढ़िया लुक्स हो। और फिर 2011 में लॉन्च होती है फोर्स 1, जो कि इस ब्रांड की बहुत ही लंबी 4.8 मीटर की लेंथ वाली एक एसयूवी होती है जो कि XV500 या फिर टाटा सफारी या फिर स्कॉर्पियो से राइवल करती है। और ये जो गाड़ी है ये भी खुद नहीं बनाई होती, ये भी एक चाइना की गाड़ी होती है जिसका नाम है फोर्डे एक्सप्लोरर 3। उसी के सारे राइड्स खरीद के, उसी की सारी बॉडी वगैरह लेके इस गाड़ी को इंडिया में असेंबल किया जाता है। आप देख सकते हैं जो गाड़ी की लुक्स है वो डिसेंट है, काफी लंबी सी है एंडेवर की तरह। लेकिन जो इस गाड़ी में कमी थी कि ये गाड़ी काफी ओल्ड स्कूल थी, काफी पुरानी थी। और इस टाइम के राउंड में जो XV500 आ गई या फिर जो नई नई कार्स आ रही थी वो काफी एडवांस थी, जिनमें आपको नई टेक्नोलॉजी मिलती थी। और ये गाड़ी इतनी ज्यादा पिछड़ी हुई थी कि इस गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट 15 लाख के दाम में या 14 लाख के दाम में आपको एक भी एयर बैग नहीं मिलता था, जबकि जो XV500 है उसमें आपको 6 एयर बैग्स मिल रहे थे उस वाले टाइम में। तो इसलिए गाड़ी को ज्यादा पिट गई इंडिया में। और फोर्स मोटर्स ने सोचा था कि इंडिया में अपने पहले साल में इसके लॉन्च के अराउंड 4000 गाड़ियां बेच देंगे, लेकिन इस गाड़ी के 5 साल में भी इस ब्रांड ने 3000 गाड़ियां बेच पाए और 2016 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन इस 2016 के डिसकंटिन्यू से पहले 2015 में इस ब्रांड को एक बढ़िया न्यूज मिलती है कि BMW को भी इस कंपनी का काम पसंद आया और BMW ने इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अपनी जो इंडिया वाली लाइनअप है उसके लिए इंजन डेवलप करने के लिए। तो इसलिए आप जो आज X7 देखते हैं, X6 देखते हैं या फिर जो दूसरी गाड़ी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 सीरीज 5 सीरीज, उसके जो इंजन है वो फोर्स मोटर डेवलप करी है। और ये वर्ल्ड की पहली कंपनी बनती है पूरी वर्ल्ड की जो कि मर्सिडीज के भी इंजन डेवलप करी है और BMW के भी इंजन डेवलप करी है, जो कि काफी बड़ी बात है क्योंकि जो दोनों कंपनीज है राइवलिंग कंपनीज है, लेकिन जो इनके इंडिया में इंजन डेवलप कर रही है वो एक ही कंपनी है। फिर आती है बड़ी बातचीत कि 2018 में इस ब्रांड को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है रोल्स रॉयस के द्वारा कि जो रोल्स रॉयस के 10 सिलेंडर वाले और जो 12 सिलेंडर वाले इंजन है जो कि उनकी रेलवे टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, जिनमें 550 से लेके 10,050 हॉर्स पावर बनती है और डीजल के इंजन है, वो इस कंपनी ने डेवलप करना शुरू करा। और ये जो इंजन है अंडरग्राउंड रेलवे में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें जो इनकी पावर है काफी अच्छी होती है और साथ ही में जो इनकी एफिशिएंसी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पूरा टनल है उसे धुएं से भर दे ये वाले इंजन। और अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो ब्रांड है जो कि इंडिया में मर्सिडीज के, BMW के, रोल्स रॉयस के इंजन बना रहा है और साथ ही में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैब करके अपना काम कर रहा है, तो ये जो कंपनी है अपनी गाड़ी क्यों नहीं बना पा रही? तो उसका सबसे पहला रीजन है R&D कॉस्ट,
क्योंकि आजकल के जो मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मीट करने के लिए जो R&D कॉस्ट है ऐसा नहीं है कि 600 करोड़ की हो गई जैसे महिंद्रा की अपनी स्कॉर्पियो को डेवलप करने में थी। आजकल जो R&D कॉस्ट है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। फॉर एग्जांपल जो BMW कंपनी है काफी बड़ी हो गई, उस कंपनी की एक साल की 35,000 करोड़ की R&D कॉस्ट है। और वही जो हमारी फोर्स मोटर है उसकी टोटल जो मार्केट कैप है वो 1000 करोड़ का है। तो कोई सेंस नहीं बनती अपनी गाड़ी को डेवलप करना और इंडिया में लॉन्च करना। फिर जो सेकंड रीजन है कि अगर आप इस कंपनी की हिस्ट्री देखें तो इस कंपनी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तब दिया है जब ये कंपनी दूसरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जब ये कंपनी रोल्स रॉयस के इंजन बना रही है या फिर मर्सिडीज के एक्सल बना रही है या फिर मर्सिडीज के ट्रक बना रही है। तो इसलिए इस ब्रांड की उस वाली फील्ड में एक्सपर्टीज है और ऑब्वियसली उसी में फिर एक्सपैंड करना चाहिए और उसी में ग्रो करना चाहिए। तो मान लो कि मेरी एक्सपर्टीज है कार रिव्यूज बनाने में और मैं अब कच्चे बनाने लग गया और रूपा को मैं कंपटीशन देने लग गया, तो ऑब्वियसली मेरा इतना चांसेस है नहीं सक्सेस के, मतलब हो सकता है पर भाई थोड़ा कम मजा आएगा, समझ रहे हो। और लास्ट है कंपटीशन। आप देख सकते हैं जो इंडिया की कार मार्केट है उस पे कितना पागलों वाला कंपटीशन है। हर 6 महीने में हर एक सेगमेंट में नई नई कार्स लॉन्च हो रही है जिनमें पहले से बढ़िया फीचर है, पहले से बढ़िया लुक्स है और पहले से बढ़िया सेफ्टी है। अब जो स्टैंडर्ड्स है उन्हें मीट करके एक गाड़ी बनाना और उसे इंडिया में बेचना, फिर डीलरशिप्स को ओपन करना, उनमें गाड़ियों को रखना काफी महंगा पड़ेगा और इस ब्रांड की एक्सपर्टीज है भी नहीं उसमें, तो इसलिए क्यों घुसना। तो यही थी फोर्स मोटर्स की हिस्ट्री और मुझे बहुत ही पसंद आई और होपफुली आपको भी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सब्सक्राइब करना। काफी मेहनत गई थी इस पूरी रिसर्च में और जो IND मनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके अपने जो Amazon के शेयर्स हैं उन्हें क्लेम करना। और थैंक यू ये वाली वीडियो देखने के लिए।